हवाई जहाज में कितनी भी सैर करना पड़े, लेकिन एक दिन आखिर वापस उतरकर जमीन पर ही तो आना है। बड़ा गंभीर उनका चिंतन, उनका चरित्र था। किसी ने एक बार पूछा, साधु जीवन में आप कैसा महसूस करते हैं? कोई सुविधा नहीं है, और नहीं थी। आजकल तो फिर भी 10-12 परिवार ऐसे जुड़ गए हैं कि जिधर संघ चल दे उधर ही वो भी चल पड़ते हैं। लेकिन 1997-98 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो किसी ने पूछा कि आपके साथ कोई व्यवस्था नहीं, कोई पाटा बिछाने वाला भी नहीं है, कोई आपका कमंडल लेने वाला भी नहीं है, कल आहारचर्या कहाँ होगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, और कौन कराएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। आपको कैसा लगता है? कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा? उन्होंने कहा कि साधु जीवन में तो आनंद ही आनंद है। और श्रमण के लिए तो शंकराचार्य ने भी लिखा, न च राज भयम न च चौर भयम एह लोक सुखम परलोक हितम बर कीर्ति करम नरदेव नुतम श्रमणत्वमिदं रमणीयतरम। ये कैसा है श्रमणत्व? श्रमणपना मुझे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि न च राज भयम, इसमें राजा का भय नहीं है। राजा का भय किसको होता है? हैं? ईडी का भय, सीबीआई का भय, एसीबी का भय किसको होता है? ये तो सरकार ने बुद्धिमानी की कि तुरंत जो है अपना फैसला वापस ले लिया, नहीं तो और फजीते होती हैं कि बोले एसीबी अगर किसी अधिकारी को पकड़ेगी तो उसका नाम और फोटो नहीं आएगा सामने। अरे भाई, गलती करने वालों की तो धुलाई सबके सामने होना चाहिए। पुराने जमाने में तो राजा लोग ये करते थे कि अगर चोर बदमाश पकड़ा गया तो काला मुंह करके गधे पर बिठा करके, अब मान लीजिए आप गधे नहीं हैं और आपके पास काला रंग नहीं है, तो कम से कम फोटो तो छपने दो, मालूम तो पड़े कि जनता का और आम गरीब लोगों का धन खा करके कितने मुटियारे हैं। लेकिन सन्यासी को राजा का भी भय नहीं। हमने तो उस दिन प्रताप खाचरियावास को बोल दिया कि भाई ये बराबर नहीं है तुम्हारा जो अभी फैसला हो गया है। दूसरे दिन वो फैसला पलट गया कि एसीबी अपने ढंग से काम करेगी और जो गलतियां करेंगे उनके फोटो छपेंगे, उनके नाम छपेंगे बाकायदा। आखिर चोर बदमाशों को छुपाने की जरूरत क्या पड़ी है, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे आम लोगों में हो। जो भी है, साधु को राजा का भय नहीं होता। क्यों? राजा लूट लेगा, पैसे छीन लेगा, अधिकार छीन लेगा, ये भय होगा तो होगा। अब हम तन पर धागा भी नहीं है, कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, राजा से भी डरने की क्या जरूरत है। एक बात और है कि सच्चे मुनि कभी राजा के लिए गाली नहीं देंगे, विरोध नहीं करेंगे, किसी पार्टी बंदी में नहीं पड़ेंगे, लेकिन उन्हें भय किसी का नहीं है, सहज रहेंगे। सबके लिए आशीर्वाद, सबके लिए दरबार खुला है। कल जन संसाधन मंत्री आ गए तो भी ठीक, परसों खाद्य मंत्री आ गए तो भी ठीक, मुनिराज की उस दिन समाधि हुई, भाजपा के सारे पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष आ गए तो भी ठीक, कोई आओ तो भी ठीक, ना आओ तो भी ठीक, हर हाल में अपने में मस्त। जो आएगा वो आशीर्वाद पाएगा, सद्बुद्धि पाएगा। भाई वोट तो हम नहीं दे सकते हैं और नोट भी नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारी खोट जरूर ले सकते हैं। अगर जीवन में कोई कमी है, कमजोरी है, तो वो जरूर गुरुओं के सानिध्य में छूट जाती। तो न च राज भयम न च चौर भयम, चोर का भी भय नहीं है।
बोलो चोर आएगा तो क्या चोरी करके लेके जाएगा? बोलो यहां चोरी करने आ जाए कोई चोर, क्या चोरी करके लेके जाएगा? गुरुवर का एक प्रसंग हम जरूर सुनाएंगे। बनारस में बेलूपुरा और मेदिनी घाट पर सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली है। वहां के दर्शन बंदन करके गुरुवर आदिनाथ, अजितनाथ आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली, श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के दर्शन को जा रहे थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि हो गई खेत के पास ही। अब क्या करें, खेत में ही रुक गए। किसान ने कहा कि अब मैं तो घर जा रहा हूं, अब यही जगह है, आप चाहो तो यहां विश्राम कर लो, आगे तो कोई बस्ती है नहीं। तो भूसा पड़ा था। गुरु महाराज ने क्या किया, ठंड का हल्का मौसम था तो भूसे पर ही विश्राम किया, और लोगों ने क्या किया, भूसा ही उनके ऊपर डाल दिया, क्योंकि कपड़ा तो उनको ओढ़ना नहीं है, चादर और गद्दा और क्या बोलते उसको आप लोग, कुछ भी नहीं है। और सब साधु अपना, जिनके पास चटाई थी, जिनके पास जो घास का चटाई थी, ओढ़ के विश्राम में चले गए। श्रावक भी अपना सामान सब पकड़ करके वहीं रुक गए, जो आहार कराने वाली भावना से वहां इकट्ठे हुए थे। तो क्या हुआ कि रात्रि होते ही चोर डाकू आ गए, 5-7 आदमी आ गए। तो शोर होने लगा कि डाकू आ गए, चोर आ गए, ये हो गया। और जैसे वो पास में आएगा तो चुप, एकदम चुप। तो उसमें से एक ने क्या किया, बड़ी सारी लाठी से, डंडे से, और जो कनस्तर, बर्तन, बोरे में बंद सामान, इसको ठोकना चालू किया। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। किसी का मुंह नहीं खुलता। कौन बोले? जो बोले, जो बोले सो निहाल तो बाद में होगा, पहले मार खाएगा। तो कोई नहीं बोला। आखिर में बाई जी, मैना बाई जी ने हिम्मत करके कहा कि भाई साहब, ये सब बर्तन है, ये कनस्तर में आटा वगैरह है, गेहूं वगैरह है, ये सब साधुओं की आहारचर्या कराने का ये हमारा सामान है। अब इतनी शोरगुल में आंख तो खुल भी गई थी गुरु महाराज की, लेकिन वो आराम से विश्राम की मुद्रा में थे। तो उसने क्या किया, पास में जाकर के भूसा डालते हैं ना शरीर पर विश्राम की मुद्रा में, तो शरीर पूरा ढक भी जाए तो भी पांव के अंगूठे नहीं ढकते हैं। वो ऐसे सोते थे सीधे शवासन से, तो पांव ऐसे रहते थे। तो अंगूठा उसने क्या किया कि देखा कि शरीर भी खुला हुआ है, एकदम तेजस्वी तपस्वी का सिर दिख रहा है चांदनी में। और उसने क्या किया कि अंगूठा स्पर्श किया कि साधु का अंगूठा छुए। तो अंगूठा छूते ही फिर गुरु महाराज उठ के भी बैठ गए। फिर उन्होंने नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया। लोगों ने बता दिया, हिम्मत आ गई लोगों को भी, अब क्या, अब आचार्य श्री बैठ गए तो अब डरने का कोई काम। फिर उन्होंने कहा कि गुरु महाराज कुछ बोलेंगे नहीं, ध्यान में चले जाएंगे, अभी आपको आशीर्वाद मिल गया, आप सौभाग्यशाली। उसने कहा वो ऐसे साधु होते हैं, ये आपके साधु ऐसे तपस्वी, इतनी ठंड में यहाँ आसमान के नीचे। लो भाई, ये मेरा 1 रुपये का सिक्का रख लो, मेरी तरफ से भी इनकी कुछ आहारचर्या करा देना, मेरी तरफ से कुछ दान देना। डाकू भी थोड़ी देर के लिए दानी बन गए। ऐसे महान तपस्वी गुरुवर के बहुत सारे प्रसंग हैं। और वो हठी नहीं थे, बहुत घोर पंथवादी नहीं थे, अनेकांतवादी, सुलझे हुए विचारों की, जहां जिसमें जो खुश हैं खुश रहो, बस त्रस घात ना हो और आपस में मलो मालिन्य ना हो, इस टाइप की प्रवृत्ति बनाए रखो। किशनगढ़ में महाराज जी विराजमान थे, तो किसी मंदिर के दर्शन को गए, तो लोगों ने चिल्ला दिया, अंदर नहीं जा सकते, पाँव नहीं छू सकते, ये नहीं कर सकते। तो आचार्य महाराज ने दूर से वंदन किया और चले गए। जब उनने अपनी तपस्या और साधना चालू की, और जब लोगों के ख्याल में आया कि हो हमने तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, ऐसे तपस्वी, ओघड़ तपस्वी और ऐसे निर्मल वीतरागी, उनकी प्रवचन सुने तो ख्याल में आया। फिर आग्रह करने गए कि हमारे मंदिर में भी पधारो, वहाँ भी 8-15 दिन का समय दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि बहुत सुलझे हुए थे, ऐसे नहीं कि इसने ऐसा किया था कि इसने ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि इनका हो जाए कार्यक्रम,
फिर हम आपको भी समय दे देंगे। समय दे दिया, दर्शन करने गए, मंदिर तो वही था जो मना कर दिया था। दर्शन किए और बाहर के बाहर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप पाँव छू लो, भगवान के दर्शन कर लो। उन्होंने कहा कि पाँव छू सकता हूँ? तो आप तो छू सकते हैं, आपके लिए कोई मनाही नहीं। मतलब है कि अनुशासन, ऐसा नहीं कि श्रावकों के अनुशासन है तो हम उसे भंग ही करेंगे। हम गुरु हैं, आचार्य के पद पर हैं, लेकिन वहाँ की भावनाओं का ध्यान रखना भी हमारा सबका कर्तव्य बनता है। अगर एक मच्छर काटता है तो कोई मुश्किल से सहन करता है, वहाँ तो कितनी चींटियां आ रही हैं, घाव पहले ही दुख रहा है और उसमें से मांस नोचना। फिर हमने पाटे को आवाज की तो उससे वो चींटियां वापस जाना चालू हुई। साधु सब भी देख रहे, सब बैठे साधु की, देखिए अब इतनी, मतलब किसे बोलते हैं चौथे काल के साधु। और अगर ये चौथा काल होता तो कहो वो इस भाव से मोक्ष ही चले जाते। तो गुरुवर सन्मति सागर जी का वो चिट्ठी वाला प्रसंग आज भी आंखों में, बहुत सारे प्रसंग हैं। फिर वहीं से हमको उन्होंने कहा, कई सारे साधुओं को उन्होंने बिहार करा दिया। जितने आचार्य श्री उनके दर्शन को गए थे सबको कहा कि आप बिहार करिए, आप बिहार करिए। हमको नहीं कहा, हम खुश हो गए हम इनके चरणों में रहेंगे। साधु भी खुश हो गए, कोई माताजी महाराज लोग कि अच्छा है कि गुरु महाराज ने इनको रख लिया तो ये भैया वृत्ति भी अच्छे से करते हैं और आपस महाराज जी की इनके प्रति बहुत दया दृष्टि है और इनकी बहुत समर्पण है, तो अच्छा रहेगा। सब ये सोच रहे थे कि शाम को हमको बोले कि सुनील सागर जी तुमको भी विहार करना। हमारी तो हवा खिसक गई। हमने कहा हम तो आपके दर्शन, आपके चरणों में रहेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे प्रभावशाली साधु को छोटे गांव में चतुर्मास नहीं करना चाहिए। चने की झाड़ पर चढ़ा दिया, मुंबई जाओ वहां प्रभाव ना करना। अब गुरु की बात काटना, निवेदन कर सकते हैं। इतने में मुंबई के लोग आ गए तो उन्हें कहा कि देखिए सुनील सागर जी को मुंबई ले जाइए और वहां प्रभावना कराइए। फिर भी मिन्नत करी कि नहीं नहीं, बोले कोई बात नहीं, अभी हम ठीक हैं, आप जाओ। पाँव तो पूरा सूजन थी, पूरा घाव था, विश्राम करना पड़ता था, उस विश्राम करना पड़ता था। चल के आए हैं तो थोड़ा विश्राम करो। और फिर लेकिन खड़े होने वाली सामायिक फिर भी बंद नहीं करी। अरे भाई हद होती है, उनने तो उसको एकदम मिट्टी का गोंदा समझ लिया शरीर को। अब पाँव में चोट है तो खड़े होकर तो सामायिक मत करो, शरीर में जो खून है वो सब उसमें से नहीं। तो वहाँ फिर हम जब वहाँ से विहार करने लगे तो आशीर्वाद भी दिया, लेकिन फिर एक बात बोली, आगे सब ध्यान रखना पद्धति का, परंपरा का। तो हमने सोचा ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं। उसके बाद हमारा मुंबई चतुर्मास हुआ, गुरु महाराज का कोल्हापुर में। और उस चतुर्मास में खूब तपस्या की। अब तक जो तपस्या चल रही थी उससे भी, माने 5 उपवास के बाद एक बार छाछ पानी लेना, तो शरीर एकदम उतर गया। उसके बाद बिहार भी कर दिया। बिहार में भी एक तिथि आ गई तो उपवास हो गया। फिर एक मुनिराज की समाधि हो गई तो उपवास कर दिया। नंबर का उपवास आया तो उपवास कर दिया। ऐसे उपवास हो गए और चलते रहे। तो कोल्हापुर से बाहर ही तो पहुंचे थे, वहां के गांधीनगर कहलाता है। और वहां पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे चलने की सामर्थ्य नहीं है, मैं पूरे ढंग से खड़ा नहीं रह सकता। तो उन्होंने अन्न जल का त्याग किया। 24 दिसंबर को उन्होंने उत्तम समाधि साधी। एक आचार्य का चरित्र कैसा होता है, सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण है तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का जीवन। पंचाचार परायण, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार से समृद्ध जीवन और शिष्यों की संग्रह निग्रह में कुशल, मार्गदर्शन में कुशल। चूंकि उनके जीते जी कई लोग उनकी कीमत नहीं समझ पाए और उनको जो यश कीर्ति मान सम्मान समाज देना चाहिए, मुझे लगता है कि वो नहीं दे पाए। वरना 72 वर्ष का जीवन
जो महावीर स्वामी का था वही सन्मति सागर जी गुरुदेव का था। कई सारी तुलनाएं हैं कि जो आचार्य सन्मति सागर जी और सन्मति नामधारी महावीर स्वामी में एक बराबर बैठती हैं। ऐसे महामना सब पर करुणा बरसाने वाले गुरुवर वो कहते थे, इंद्रियाणाम जयाशूरो धर्माधारा च पंडिता हित प्रयुक्त वीर वक्ता दाता सम्मान दानता। बहुत सारगर्भित उनका संदेश है। जो इंद्रियों को जीतता है वो सूरवीर है। इंद्रियाणाम जयाशूरो धर्माधारा च पंडिता, और जो धर्म को धारण करता है वो पंडित है। हितक प्रयुक्त वीर वक्ता, जो लोगों का हित का मार्गदर्शन करे, हित में जोड़े, वो ही सच्चा वक्ता है। और दाता सम्मान दानता, सच्चा दाता वो है जो सम्मान देता है। आप किसी को भोजन दें और सम्मान ना दें, द्वारा नहीं आएगा। आप सम्मान पूर्वक दें कि भाई भोजन करके जाना, कब कब आते हो। अगर भिखारी को भी सम्मान से दें, भाई 2 रोटी बची हैं, खा लो यहीं बैठ के, कल फिर आ जाना, जब यहां से निकलो तो हमारे यहां जरूर आना। सम्मान दे दिया तो बहुत आदमी गदगद हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे उनके मार्गदर्शन हमारे जीवन को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। आज उस परम पवित्र तीर्थराज सम्मेद शिखर की जिनकी यात्रा उन्होंने की थी, जहां उनकी दीक्षा हुई थी, आज उस सम्मेद शिखर की महिमा गरिमा और बढ़ना चाहिए और गुरु महाराज का चरित्र हमारे जीवन को सुभाषित करे, यही मंगल भावना। और गजब की बात है, लोग पहाड़ पर जाकर के खा पी रहे हैं, जबकि सन्मति सागर गुरु महाराज ने केवल मूंग की दाल का उबला हुआ पानी लेकर के 108 वंदनाएं लगातार की थी, नीचे से ऊपर तक। हर रोज 27 किलोमीटर चलना लगातार 108 दिन तक, और खाना कुछ नहीं, मूंग या मूंग की दाल का पानी। बताइए कितना पवित्र तीर्थ और कितनी उसकी वंदना की भावना। ऐसा मंगलमय हम सबको परिणाम मिले, हमारा कल्याण हो, उनका आशीर्वाद हो, यही मंगल भावना। उनका विशाल संघ निरंतर वर्धमान हो, जिन शासन वर्धमान हो, है ना। जय बोलिए तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की।